अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए एक ट्रायंगल के ABC के। लाइक ये A है, ये B है और ये C है। और साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम कीजिए ऑफ AB का। अब अगर AB मेरे पास कोई भी लाइन है तो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है तो AB का स्लोप लेना पड़ेगा और उसको मैं आपको कैसे समझूं, देखें जैसे लेट सपोज एक ये पॉइंट A है और एक ये पॉइंट B है, ठीक है जी। ये एक लाइन है, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी एक लाइन और उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का स्लोप पता होगा तभी मैं परपेंडिकुलरली सॉल्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ AB निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 रखेंगे। B का y कोऑर्डिनेट है 7, A का y है 2, B का x है 6, A का y है 1। 7 माइनस 2 5 और 5 6 माइनस 1 5, सो दिस इज 1। स्लोप तो आ गया 1, ठीक है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह अगर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर पैरेलल तो m1 m2 होता है और परपेंडिकुलर तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो m2 इज इक्वल्स टू -1 हो गया, क्योंकि यहाँ m की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो m2 स्लोप तो आ गया -1। अब मुझे एक और पॉइंट चाहिए जिसकी मदद से अब ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चूँकि बाइसेक्ट किया इसने ये वाले और ये वाले दोनों इक्वेशन दोनों लाइन जो है बराबर हैं, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है AB का। AB का मिड पॉइंट निकालना है चूँकि बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है। x है यहाँ x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 लेते हैं, ठीक है जी। A का x है 1, B का x है 6 और A का y है 2 और B का y है 7, ठीक है जी। सो दिस इज 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2, ठीक है। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए आपके पास एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब सी इंटरसेप्ट निकालते हैं पहले। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y की जगह 9 अपॉन 2 रखूँगा मैं, स्लोप की जगह -1 और x की जगह 7 अपॉन 2। ये अभी हम सी इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये -7 अपॉन 2 दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज हो गए +7 अपॉन 2 हो जाएगा। एलसीएम लिया तो 9 प्लस 7 16, 16 अपॉन 2 8 हो जाएगा। सी आ गया 8। अब इक्वेशन में रखें इसको, एम एक्स प्लस सी, स्लोप -1, एक्स की जगह x प्लस 8, ये माइनस का x यहाँ लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ये तो कब कंडीशन थी, जब हमारे पास ए बी था। अब हमने लेना है बी सी। अब लेट सपोज हमारे पास बी और सी, वही वाली कंडीशन बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। बी और सी हमारे पास एक पॉइंट है और बी सी पे परपेंडिकुलर गिराना है, तो बाइसेक्टर गिरेगा तो ये दोनों बराबर हैं, तो मिड पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए। तो सबसे पहले बी सी का स्लोप निकाल लें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सी का y है हमारे पास 2 और b का y है 7, सी का x है 7 और b का x है 6। दिस इज 2 माइनस 7 माइनस 5 आई गेस, यकीनन -5 अपॉन 1। तो यानी कि सिर्फ इसका स्लोप आया -5, ठीक है। अब वही m1 पहले m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, चूँकि परपेंडिकुलर है एक तरफ -5 आएगा, m2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, स्लोप आ गया 1/5। अब मिड पॉइंट चाहिए BC का, ठीक है। वही x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 अपॉन 2। अच्छा, इनके स्लोप्स हैं हमारे पास B और C के हैं 6 प्लस 7 और दूसरी तरफ है 7 प्लस 2। y और x इनके लिए जाएंगे। 6 प्लस 7 हो गया 13 अपॉन 2 और 7 प्लस 2 9 अपॉन 2। अब स्लोप भी है और पॉइंट भी है, सी इंटरसेप्ट निकल आएगा। अब सबसे पहले सी इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह 9 अपॉन 2, स्लोप की जगह पॉजिटिव 1/5 और x की जगह 13 अपॉन 2 प्लस सी 9 अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 10। 13 अपॉन 10 कैसे हुआ, 5 टू द 10 वहाँ जाके नेगेटिव कर दिया मैंने, ठीक है जी। इसका एलसीएम लिया तो 10 आया,
2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, दिस इज़ 13। तो सी आपका कितना बना, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 32/10। तो y इज इक्वल्स टू m है हमारा 1/5, x प्लस सी है हमारा 32/10। चाहें तो इसको ट्रांसपोजिशन वगैरह करके सॉल्व कर लें, या चाहे तो आप इसको यहीं आंसर छोड़ दें इसका, ये एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।